चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं एडजस्टमेंट्स ऑफ आइटम्स इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब देखिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो आइटम्स हम लोग यूज करते हैं कभी कभी एडजस्टमेंट्स भी होता है, तो वो हम लोग कैसे करते हैं आइए सीखिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, बट देयर मे बी सर्टेन आइटम्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग कैसे बनाते हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को आधार रख के, बेस रख के, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे आइटम है जो हम लोग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी नहीं लिखे हैं। हाउएवर दीज नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन वो आइटम्स जो होते हैं उनको हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना जरूरी है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन एडजस्टमेंट्स टू बी कैरिड आउट। अब देखिए नीचे जो दिए हुए हैं वो एकदम कॉमन एडजस्टमेंट्स हैं जो आपको सम्स में बार बार मिलेंगे, तो एक एक करके उनको समझिए, ठीक है। क्योंकि जब आप सम्स करेंगे तो आपको ये मिलेंगे और आपको पता होना चाहिए कि इसको कहां पे पुट अप करना है। चलिए सबसे पहला सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट। इट इज एन आइटम ऑफ इनकम एंड इज ऑफ रिकरिंग नेचर। अब देखिए सब्सक्रिप्शन जो है ये आपका इनकम है और रेकरिंग नेचर है, मतलब ये बार बार मिलता है। मंथली मिल सकता है, क्वार्टरली मिल सकता है, हाफ ईयरली मिल सकता है या एनुअली मिल सकता है। इट अपीयर्स ऑन द रिसीप्ट साइड्स ऑफ द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट के रिसीप्ट साइड में हम लोग इसको दिखाते हैं। इट मे इंक्लूड अरियर्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स विच इज रिसीव्ड इन द करंट ईयर एंड मे ऑल्सो इंक्लूड अमाउंट रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर इन एडवांस। अब देखिए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब हम लोग बना रहे हैं तो हम लोग उसमें सब्सक्रिप्शन जो लिखते हैं वो हम लोग प्रीवियस ईयर का भी लिख सकते हैं या हम लोग नेक्स्ट ईयर का जो एडवांस मिला है वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग सब कुछ लिखते हैं। देयर मे बी एन अमाउंट आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर। अब ऐसा भी हो सकता है करंट ईयर का कुछ अमाउंट है जो अभी तक हम लोग को मिला नहीं है। सम मेंबर्स माइट हैव पेड करंट ईयर सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब ये भी हो सकता है कि इस साल मान लीजिए 2018 का आप बना रहे हैं तो 2017 में ही कुछ लोग 2018 का पैसा दे दिए, या ऐसा भी हो सकता है कि 2018 का कुछ पैसा ड्यू है। फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर ओनली इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। तो अगर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है तो सिर्फ करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है वो आपको लेना होगा। हेंस देयर इज अ नीड फॉर एडजस्टमेंट टू बी मेड फॉर द अबव रीजन। इसलिए आपको क्या करना होगा, ये जो हम लोग रीजन बताए, क्या रीजन कि सिर्फ करंट ईयर का हम लोग को लेना है, तो आपको उसके लिए एक एडजस्टमेंट करना होगा। वेरियस एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू सब्सक्रिप्शन आर मेड इन फॉलोइंग मैनर। अब देखिए सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जो तरह तरह के एडजस्टमेंट होते हैं वो इस प्रकार से हम लोग करते हैं। आइए देखिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। अब आपका मान लीजिए करंट ईयर 2018 हम लोग लेके चल रहे हैं, तो इस साल का कुछ पैसा ड्यू है, तो आप क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। अब एडजस्टमेंट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आप क्या करते हैं जी आउटस्टैंडिंग को, ये तो डेबिट क्रेडिट, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट इन रुपीज, ठीक है। अब देखिए इनकम एक्सपेंडिचर का सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम है, तो यहाँ पे जो अमाउंट है उसके संग ऐड होके ये दोनों अमाउंट टोटल यहां जाएगा, ठीक है। दिस अमाउंट विल बी एडेड टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड विल बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब देखिए ये पैसा आपका अपना है, ठीक है, ये पैसा आपको मिलेगा, इसलिए यहां पर ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ये आपका एसेट्स हो जाएगा। क्योंकि एसेट्स क्या होता है, वो सारा पैसा जो आपका अपना है या वो पैसा जो आपको मिलेगा। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन ड्यू इन द प्रीवियस ईयर बट रिसीव ड्यूरिंग द करंट ईयर। अब देखिए पिछले साल का पैसा आपको इस साल मिल रहा है, तब आप क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, एडजस्टमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ड्यू इन लास्ट ईयर बट रिसीव्ड इन करंट ईयर, ठीक है। अब ये जो आपका सब्सक्रिप्शन अमाउंट है उससे लेस हो जाएगा। क्यों लेस होगा, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग सिर्फ करंट ईयर का ही बैलेंस लेते हैं। अब देखिए आगे, रेंट पेड। रेंट पेड इज एन आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर। अब देखिए रेंट पेड क्या है, आपका एक्सपेंडिचर का आइटम है, ये आपका खर्च है। इट मे ऑल्सो रिक्वायर सम एडजस्टमेंट इन रेंट। अब रेंट में भी कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है।
The adjustment required to be made to the amount of rent paid during the year may be as follows. अब देखिए ड्यूरिंग द ईयर जो आपका रेंट पेड है उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकता है. रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, फिर से हम लोग करंट ईयर को 2018 लेते हैं, ये आपका करंट ईयर. 2017 हो जाएगा प्रीवियस ईयर, 2019 हो जाएगा नेक्स्ट ईयर. रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर 2018 का, ठीक है, ये ऐड होगा. रेंट पेड इन द करंट ईयर एज एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, ये 2017-19 का पैसा है, नेक्स्ट ईयर ये लेस होगा. रेंट पेड इन करंट ईयर ऑन अकाउंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट इन द प्रीवियस ईयर, ये 2017 का पैसा है, ये लेस होगा. इस साल आपको पिछले साल का पैसा मिला है. रेंट पेड इन द प्रीवियस ईयर ऑन अकाउंट ऑफ द करंट ईयर, ये 2018 का है, मतलब पिछले साल 2017 में आपको 2018 का पैसा मिला है, तो ये ऐड होगा. ठीक है. अब देखिए जर्नल एंट्री क्या होगा. रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट आउटस्टैंडिंग, कब? जब रेंट ड्यू बट नॉट पेड. रेंट ड्यू हो गया लेकिन अभी तक आप पे नहीं किए. रेंट पेड इन एडवांस टू बैंक अकाउंट, रेंट पेड इन एडवांस फॉर द ईयर, आप अगर एडवांस देते हैं तो आप ये करेंगे. रेंट आउटस्टैंडिंग टू बैंक अकाउंट, अमाउंट पेड फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर. आप जब आउटस्टैंडिंग रेंट पिछले साल का इस साल अगर पे करेंगे तो आप ये लिखेंगे. रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेड इन एडवांस, अब रेंट अकाउंट जो है वो आप डेबिट कर रहे हैं रेंट पेड इन एडवांस के अगेंस्ट में. रेंट पेड इन एडवांस लास्ट ईयर बीइंग ट्रांसफर्ड टू रेंट अकाउंट. ठीक है. अब देखिए इसका जो कैलकुलेशन होता है वो इस फॉर्मेट में होता है, ध्यान से देखिएगा. कैलकुलेशन ऑफ रेंट अमाउंट टू बी शोन फॉर करंट ईयर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. अब जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें आप किस तरह से कैलकुलेशन ऑफ रेंट अमाउंट दिखाएंगे. फिर से हम लोग वही लेते हैं, 2018 हमारा करंट ईयर, 2017 हमारा प्रीवियस ईयर और 2019 हमारा नेक्स्ट ईयर. ठीक है जी. अब देखिए रेंट पेड इन द करंट ईयर, ये आपका एक अमाउंट है. ठीक है. मान लीजिए ये अमाउंट है 50,000. ठीक है. रेंट पेड इन एडवांस इन द प्रीवियस ईयर फॉर करंट ईयर, अब पिछले साल 2017 में आपको कुछ पैसा मिला था जो 2018 का था, तो ये ऐड होगा. मान लीजिए 10,000 आपको मिला था. रेंट ड्यू इन करंट ईयर बट नॉट पेड, अब ये भी आपका करंट ईयर का अमाउंट है, मान लीजिए 5,000, तो ये भी ऐड है. ये तीनों अमाउंट करंट ईयर का हो गया. आप देखिए लेस आउटस्टैंडिंग रेंट पेड फॉर द प्रीवियस ईयर इन करंट ईयर, करंट ईयर में आपको प्रीवियस ईयर का पैसा मिला है तो ये लेस होगा. मान लीजिए आपको 12,000 मिला था. एडवांस रेंट पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर इन करंट ईयर, अब नेक्स्ट ईयर का पैसा इस साल मिल गया तो ये भी लेस होगा. मान लीजिए 10,000. ठीक है. तो देखिए 50,000 प्लस 10,000 60,000, 60,000 प्लस 5,000 65,000. 65,000 में से आप क्या करोगे, 22,000 आप लेस करोगे. क्यों? 12,000 भी लेस होगा और 10,000 भी लेस होगा. आपका अमाउंट जो आप नेट दिखाओगे वो होगा 43,000. ये आप कहां दिखाओगे, अमाउंट ऑफ रेंट टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रेंट जो हमारा क्या है, ये आपका एक्सपेंडिचर है. ठीक है. और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर डेबिट में होता है, इनकम क्रेडिट में होता है. अब देखिए डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, अब आपका जो एसेट्स है उसका डिप्रिसिएशन हो रहा है, तब आप क्या करेंगे. डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम. अब डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश आइटम है. इट इज टू बी चार्ज ऑन एवरी फिक्स्ड एसेट सच एज लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक्स एटसेट्रा एवरी ईयर एज पर प्री डिटरमाइंड मेथड. अब ये जो है ये आपका जितना फिक्स एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग हुआ, फर्नीचर हुआ, बुक्स हुआ, इसके ऊपर हर साल जो मेथड आप यूज कर रहे हैं, चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड हो चाहे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हो, उसके हिसाब से आप करेंगे. द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इज शोन ऑन द एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट and is deducted from the respective value of assets while showing it on the asset side of the balance sheet. आप देखिए ये हर साल का है तो आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के. साथ ही साथ जब आप एसेट साइड बनाएंगे तो एसेट साइड में मान लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग पर डिप्रिसिएशन हुआ है तो लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट लिख के डिप्रिसिएशन लेस करेंगे, जैसे कि हम लोग फाइनल अकाउंट में करते थे. जर्नल एंट्री क्या है जी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट.
बहुत सिंपल है।